नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स। मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडर्स के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक रहेगा हम सभी मेडिकल स्टोर अपने मेडिकल स्टोर पे मरीजों की संख्या और अपने बिजनेस की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ में आज मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राकेश बहादुर जी न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर से और श्री धीरज सिंह जी विराट मेडिकल स्टोर से। दोनों ही लीडर्स ने पिछले 1 से 2 महीने में अपने मेडिकल स्टोर पे मरीजों की संख्या तथा अपने बिजनेस की आय को लगभग 2 से 3 गुना बढ़ाया हुआ है। तो हम दोनों लीडर्स से उन सभी मेडिकल स्टोर के मार्गदर्शन का प्रयास करेंगे जो अभी कुछ समय पहले से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं या जिन्हें ई परामर्श कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के वेबिनार के विषय के अनुसार कुछ इस प्रकार है। वेबिनार के प्रमुख बिंदु है अतिथि वक्ताओं का परिचय, अतिथि वक्ताओं के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल, वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। वेबिनार से जुड़े प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ई क्लिनिक से एमएसओस क्यों जुड़ रहे हैं? ई क्लिनिक का संचालन करके एमएसओस को क्या लाभ मिल रहा है? ई क्लिनिक से अपने आय व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब मैं आप सभी को अपने पहले अतिथि से मिलवाना चाहूंगी जिनका नाम श्री राकेश बहादुर जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर जो कि सतरिक जिला बाराबंकी में है। न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर अपने क्षेत्र में पिछले 21 वर्षों से संचालित है और यह प्रतिदिन 10 से 15 मरीजों को दवा देते थे और मेडिकल स्टोर के दवाओं की बिक्री लगभग 1000 से 2000 रुपए प्रतिदिन की थी। न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर 7 जुलाई 2021 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से पार्टनर की तरह जुड़े हैं और प्रतिदिन 3 से 4 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर अभी लगभग 3 से 40 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं और मरीजों को दवाओं देते हैं और इसके साथ ही मेडिकल स्टोर की आय लगभग 2 से 3 गुनी बढ़ी हुई है। न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर द्वारा पिछले 2 महीने में कराए गए ई परामर्श की जानकारी आपके स्क्रीन पर दर्शाई गई है। इसके साथ ही ये कुछ फोटोग्राफ्स न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर ने अपने मरीजों के लिए ई परामर्श की सुविधा अपने मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध कराई है, जिससे स्टोर पर आए सभी मरीजों को ई परामर्श की जानकारी और यहाँ दिए जाने वाले सभी इलाजों की जानकारी सरलता से प्राप्त होती है। यह सक्सेस मंत्र न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है मरीजों की संतुष्टि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही आपके स्टोर की आय बढ़ती है। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि से मिलवाना चाहूंगी जिनका नाम श्री धीरज सिंह जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम विराट मेडिकल स्टोर जो कि महसी बाजार जिला बहराइच में है। विराट मेडिकल स्टोर अपने क्षेत्र में पिछले 18 वर्षों से संचालित है। यह 12 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 3 से 5 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। विराट मेडिकल स्टोर अपने मेहनत और लगन से अभी लगभग 30 से 40 मरीजों को दवा देते हैं और स्टोर की आय लगभग 3 से 4 गुना बढ़ी हुई है। विराट मेडिकल स्टोर दिसंबर महीने में ही एक्टिवेट होके 107 मरीजों का ई परामर्श कराया है। इसके साथ ही यह कुछ फोटोग्राफ्स धीरज मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है विराट मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें विराट मेडिकल स्टोर ने अपने स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बैनर्स को लगा रखा है, जिससे स्टोर पर आए सभी मरीजों को ई परामर्श की जानकारी होती है और इससे स्टोर पर मरीजों की संख्या भी बढ़ती है। यह सक्सेस मंत्र विराट मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है मरीजों की संतुष्टि, सही इलाज सही समय पर देना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। अब मैं इस डिस्कशन को एमएस सर को हैंड ओवर करूंगी जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने बताया न्यू स्टोर के बारे में। तो सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूंगा विराट मेडिकल स्टोर। धीरू सिंह जी नमस्कार। हाँ सर जी नमस्ते। हाँ नमस्कार धीरू सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। दिसंबर महीने में ही आपने ज्वाइन करा और इतनी मेहनत से आपने 107 मरीजों को दिखाया। तो मैं सारे एमएसओ को यही बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे ऐसे स्टोर है जिन्होंने हमारे से पहले अपनी चीजों को
एक्टिव ले आए, मतलब हम जब तक इनको प्रोत्साहन देते या चीजें करते उसके पहले इन्होंने अपनी मेहनत से ही अपने मरीजों को बताना स्टार्ट किया, वो सारी चीजें करी। और जब तक हम इनके पास तक जाते सारी चीजें पहुंचाते, इन्होंने अपने ही स्तर से कार्य करके, जमीनी स्तर पे काम करके अपने स्टोर को 107 मरीजों को दिखाया। और बहुत अच्छा इनके क्षेत्र में इनका प्रभाव है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये सारे मरीजों तक पहुंच पाते हैं। तो बीरू सिंह जी, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जैसे कि ऑनलाइन चिकित्सा की सेवाओं के बारे में, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बारे में आप अपने शब्दों में क्या बताना चाहेंगे और ये किस तरह से काम करता है? सर ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सर ये बहुत अच्छी चीज है और जी। बहुत अच्छी तरीके से काम करता है जी। और इससे हमें कई फायदे मिले हैं सर। ओके ओके। तो इसमें आपके मरीजों को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? सुविधा इस तरह की मिलती हैं जो पेशेंट लखनऊ नहीं जा सकता है, उसको लखनऊ की सुविधा यहाँ मिल जाती है। जी जी सर। अच्छा, तो जैसे कि जब आपने इसको नहीं खोला था जी। और जब आपने इसको खोला, तो अब आपको अपने मोबाइल स्टोर पे किस तरह के फायदे दिख रहे हैं क्लिनिक पे? इससे पेशेंट की कुछ बढ़ोतरी हुई है और कुछ इनकम में भी फायदा मिला है सर। अच्छा, तो आपका कहना चाह रहा है कि पेशेंट का नंबर बढ़ा है क्या, मरीजों की संख्या बढ़ी है? पेशेंट बढ़े हैं और आपकी दवाइयों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा बेसिकली आपसे आज जो सबसे जरूरी जो सवाल है वो ये है कि जब हम किसी स्टोर को बनाते हैं तो हमें कम से कम 1 महीना या 2 महीना लगता है उनको पूरी चीजें समझाने में, एक्टिविटी जाने में, परामर्श करने में, बताने में कि भाई ये ऐसे काम करता है। बट आपके साथ मतलब बड़ा अच्छा संयोग रहा है कि जैसे ही हमने आपको बनाया, मेरे ख्याल से जैसे आप एक्टिव हुए उसके बाद से आपने मरीजों को दिखाना स्टार्ट किया। हम ये जानना चाहते हैं आपने ये कैसे किया, मतलब अपने शब्दों में बताइए कि सर मैंने इस तरह से प्लानिंग करी, इस तरह से मरीजों को दिखाया, और किस तरह से आपने मरीजों को बताया जिससे वो आपके क्लिनिक पे आके दिखाना स्टार्ट कर दिए। जी सर, पहले ऐसे बात हुई थी जिसके बारे में पहले से पता नहीं था। बाद में अचानक आपके भैया से बात हुई और उनके द्वारा बताने लगे। फिर मैंने कहा कि अब सारी लखनऊ की व्यवस्था अब आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगी जी, और तो कुछ रिस्पांस मिलेगा, अच्छे डॉक्टर आपको देखेंगे। जी जी सर। और इस तरह पहले से बताने लगे कि हमारी व्यवस्था इतने दिन में स्टार्ट हो जाएगी, लखनऊ के डॉक्टर आपको यहीं से देख लेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले से बता रखे थे, स्टार्ट हो गया फिर मरीज को बताने की। हाँ, तो मतलब पहला आपने ये काम किया कि जब आपने हमें टाई अप किया तो उसके पहले से आप सारे मरीजों को बताने लगे। बहुत अच्छा। तो जब आप बताने लगे उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जब बताने लगे तो काम स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे पेशेंट आने लगे कि डॉक्टर कब कितने दिन से मिलेंगे, कितनी तारीख में मिलेंगे। तो हम कहा सुबह 10 बजे से लेके और रात में 8 बजे तक डॉक्टर साहब मिलेंगे और फुल टाइम अपना जो रिपोर्ट हो सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेगी सर। जी। तो आप अपने मरीजों को ऐसा क्या बताते थे जो उन्होंने सुविधा को तुरंत ही दिखाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने बिना मतलब आपसे कोई चर्चा करे हुए, ऐसा क्या मतलब आप उनको बताते थे? सर पेशेंट को दिखाते थे, फिर उनको हम कहा ठीक है कुछ आगे से राय ले लेते हैं, अनुभवी डॉक्टर से राय ले लेते हैं और कुछ अपने ऊपर के डॉक्टर जो हैं उनसे राय ले लेते हैं और इसके बाद दिखाना स्टार्ट कर दिया सर। पेशेंट को कुछ समझ में आया कि हाँ कुछ अच्छा है तभी ऐसा बता रहे हैं। जी जी सर। तो आप अपनी तरफ से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बारे में उन्हें क्या बताते थे? उनको ये बताते थे कि डॉक्टर यहाँ लखनऊ में डॉक्टर यहाँ सुविधा अच्छी है। जी जी सर। ओके, तो मतलब आपने सबसे पहले सुविधाओं के बारे में जिक्र करना स्टार्ट किया, चर्चा करना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया ताकि लोगों को पता चले। और फिर जैसे जैसे लोग आते गए आप उन्हें ये बताते गए कि आप इससे भी अच्छी सलाह ले सकते हैं, हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, आप उनसे बात करिए। और मुझे लगता है ये आपका स्टोर का भरोसा था सारे मरीजों पे, जो उन्होंने आप पे भरोसा किया और क्लिनिक का फायदा लिया, राइट? जी सर। हाँ, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि आपके बिना हम नहीं चल सकते। आप हमारे एक सेतु की तरह काम करते हैं कि इन सुविधाओं को मरीजों तक पहुंचाना, ये आपका सबसे बड़ा धर्म है, जो आप अगर सही तरीके से करेंगे तो हम जरूर सारी सुविधाएं मरीजों तक पहुंचाएंगे और मरीज उसका फायदा उठाएंगे। और मैं इसको एक सेवा की तरह देखता हूँ कि जब किसी मरीज को कोई दर्द में होता है, दिक्कत में होता है, परेशानी में होता है,
और अगर हम उसे थोड़ा सा भी मदद पहुंचा पाए तो इससे अच्छी सेवा कोई नहीं हो सकती। कोई नहीं हो सकती सर। है ना। मैं पर्सनली कई सारे स्टोर पे जाता हूँ और जब मेरे को एमएसओ बताते कि भाई इस सेवा के ये अधिकारी हैं या ये आए हैं विजिट करने, तो वो बेचारा हाथ जोड़ के हमको ये बताता है कि सर डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सेवा है। जब रियल उसको मतलब रिलीफ मिलता है, भरोसा मिलता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे एमएसओ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं खुद इस सेवा में हूँ, मेरे माध्यम से या मेरी संस्था के माध्यम से अगर ये चीजें जा रही हैं, तो यही भरोसा हमें कायम रखना है और इसी भरोसे को मुझे आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे स्टोर भी इसी भरोसे को आगे लेके जाए। क्योंकि देखिए जो जो भी मरीज आता है दर्द में, वो भरोसे से आता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा, मेरे को किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी और मेरे को सही इलाज मिलेगा। तो मुझे लगता है हमें इस भरोसे को कायम रखना है जी और बिल्कुल। इसी भरोसे से ही हमें अपना बिजनेस और बाकी चीजें आगे बढ़ानी है, क्योंकि यही हमें आगे लेके जाएगा। तो धीरू जी एक और चीज, जैसे कि ये तो हो गई बात आपकी कि आपने इस तरह से करा, बहुत अच्छा। दूसरा, जब आपने इसको स्टार्ट किया था तो कुछ आपने लक्ष्य निर्धारित करे होंगे कि जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मुझे अपनी बिक्री भी बढ़ानी, मुझे अपना भरोसा भी बढ़ाना, मुझे अपने बिल्कुल सर। जी स्टोर जी को भी बढ़ाना है। तो क्या वो लक्ष्य पूरे कर पा रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। तो मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और आपकी बिक्री भी बढ़ी हुई है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अनुसार आपके मोबाइल क्लिनिक पे मरीजों की संख्या को बढ़ाने के और क्या क्या प्रयास किए जा सकते और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सर अच्छी है। जी। और कुछ टाइम लगता है, उस टाइम को दूर हो जाती तो और जल्दी हो जाता सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल वेट नहीं सही, करता है सर। बिल्कुल सही। जी, पेशेंट वेट नहीं करता है तो उनको थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ यहाँ जाते हैं तो समय लग जाता है। अगर समय ना लगे जी तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। बिल्कुल सही। तो एक तो आपका वेटिंग टाइम को लेके कंसर्न है, दूसरा कोई और आपका सुझाव? या और कुछ नहीं है सर, बस। तो मैं आपके साथ साथ सभी एमएसओ से ये गुजारिश करूंगा, या इल्तिजा है मेरी, ये अनुरोध है जी कि सर। देखिए आप हम तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, उसके दो माध्यम है। जी पहली सर। चीज, तो अगर आपको कंसल्टेशन के दौरान कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप उसको पोर्टल में रेज इशू का ऑप्शन है उसका यूज करें। आपको जी नहीं आता, आप माधुरी मैम एंड श्वेता मैम की मदद लें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर परामर्श के दौरान डॉक्टर की कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप डॉक्टर से तुरंत बात कर सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं कर पाए, इसको समझाने का प्रयास करें। मरीज का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। जी तो सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे डॉक्टर हमारी उस प्रक्रिया का मतलब एक पार्ट है, तो ये भी आपको पूरी मदद करेंगे। आप इनसे जब बोलेंगे कि सर आपने जो ये देखा है इसमें मुझे संतुष्टि नहीं मिली, कृपया मुझे समझाने का प्रयास करें कि आपने ये दवा क्यों दी, मुझे लगता है कि ये दवा इन पे काम नहीं करेगी। जी तो वो सर। जरूर आपकी बात को सुनेंगे और उसमें जो भी हर संभव प्रयास होगा वो करेंगे। आप ये नहीं समझे कि मैं डॉक्टर को नहीं बोल सकता या डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर। ये हमारी संस्था का प्रथम नियम है कि हमारा जो भी मरीज है उसको आराम मिलना चाहिए। वो जी तभी मिलेगा जब आप लोग सही सुझाव और सही समय पे हमें देंगे। कई सारे एमएसओ ने मुझे ये बताया कि सर हमें लगता है कि हम डॉक्टर से बात नहीं कर सकते कंसल्टेशन के दौरान। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जी आप बिल्कुल सर। सबसे पहले मरीज का फीडबैक लीजिए, उससे जानकारी लीजिए और जब डॉक्टर्स की कॉल आए आप पहले उठाइए और वो सारी हिस्ट्री उन्हें बताइए, तब मरीज का सामना उनसे कराइए, ताकि मरीज और उनके बीच में जो भी बातचीत हो रही है आपको पता रहे। अगर आपको बातचीत पता नहीं रहेगी तो आप कैसे भरोसा दिला पाएंगे मरीज को जो दवा दी जा रही है वो उसको रिलीव करेगी। तो आप बिल्कुल ये प्रक्रिया अपनाएं। सबसे पहले अपना मरीज से बातचीत करें, डॉक्टर को बताएं, फिर मरीज को दिखाएं। उसके बाद आप खुद स्वयं बात करें कि सर बिल्कुल सही है, ये प्रक्रिया एकदम सही है, आपने सही दवा लिखी है। और अगर उसमें लग रहा है आपको कोई दवा में कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं तो आप जरूर अपना सुझाव डॉक्टर साहब को शेयर करें और डॉक्टर साहब उसको देखेंगे और उसको सुधारेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके मरीज को पूरी दवा मिलेगी और उसको जल्द से जल्द आराम मिलेगा। अगर देखिए, अगर हम इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे तो मरीज और डॉक्टर के बीच में क्या बात हुई है वो आपको नहीं पता चलेगी और उसको आराम अगर नहीं मिलेगा तो वो वापस से आपके पास आए।
तो मेरा ये अनुरोध है, आप प्लीज रेज इशू का ऑप्शन जरूर यूज करें। अगर आपको नहीं पता है, माधुरी मैम की मदद लें, और डॉक्टर का फीडबैक आप जरूर भरें। देखिए 2 फीडबैक मेरे पास आए हैं, मैं फिर से बात करता हूँ। डॉक्टर सिलसिला रावत एंड डॉक्टर अभिषेक सिंह चंदेल, इनका बहुत ही सारे एम स्टोर बताते कि भाई ये बहुत अच्छे से देखते हैं। मैं बिल्कुल सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी हमारे सारे डॉक्टर का फीडबैक जरूर हमें देंगे, ताकि हम उसके आधार पर उनसे बात कर पाए और सुविधा को और बेहतर बना पाए। देखिए आप हमारे पार्टनर्स हैं, तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम सुविधा को बना पाएंगे। आप बिल्कुल हिचके नहीं, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं। आप हमारे सिस्टम में कोई भी दिक्कत है, आप बेहिचक मुझे फोन करिए, माधुरी मैम को फोन करिए, वो चीज मैनेजमेंट तक जाएगी और वो उसको सही करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर नहीं होती है, आप मेरे को दोबारा से फोन करिए। मैं पूरा आश्वासन और आपसे वादा करता हूँ, आपका एक एक सुझाव हम उसको समझेंगे, और अगर वो बिल्कुल जेन्युइन है और करने वाला है, तो उसको अगले दिन जरूर करके आपको अपडेट करें। ठीक है? ठीक सर। तो धीरू सिंह जी, एक और चीज आपसे कि आप अपने मरीजों को ऐसी कौन सी सलाह देते हैं जिससे मरीज आपके क्लिनिक पे दिखाने के लिए राजी हो जाता है? आप ऐसी कौन सी सलाह देते हैं जिससे मरीज आपकी मोबाइल क्लिनिक पे परामर्श के लिए रेडी हो जाता है या तैयार हो जाता है? उनको सलाह ये देते हैं कि अपना विश्वास बना के रखो, और अगर विश्वास है तो सर विश्वास करना पड़ता है पेशेंट के ऊपर सर। जी जी जी, विश्वास ही करते हैं तब पेशेंट आता है, उधार और देते हैं, और फिर उनका कुछ कम पैसा पड़ गया तो भी दे देते हैं। अच्छा, तो विश्वास मतलब बना आप के हर रखना। संभव उनकी सहायता करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मुझ पे भरोसा रखिए जी बिल्कुल सर। और मैं आपका सही इलाज करवाऊंगा। और जी अगर सर। कुछ कम पैसा पड़ गया वो भी आप देते हैं, उधार जी भी जी देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब आपका मतलब है कि सर मैं एक फैमिली की तरह उनका ख्याल रखता हूँ, बिल्कुल। और जो भी चीजें आती हैं ऊपर नीचे वो मैं उनको जी दिखता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली की तरह। जी सर। बिल्कुल। नहीं नहीं सर, बिल्कुल अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। जी अच्छा, दूसरी चीज है, जब जैसे आप उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं जब कोई मरीज को हमारे डॉक्टर्स के द्वारा आराम नहीं मिल रहा है? जी कभी ऐसा हुआ है कि जो 107 पेशेंट आपने दिखाए हैं, जी इसमें से सर। मरीज को आराम नहीं मिला हो, तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे को पेशेंट आराम मिलते हैं सर। बिल्कुल अच्छी जितने बात है, तो पेशेंट बहुत आए ही अच्छी सबको ही बात है। आराम मिला है सर। ओके ओके। तो टेस्टिमोनियल किन्हीं लोगों के बनवाए हैं आपने जिनको आराम मिला है? जी हाँ, एक बार मैम से बात हुई थी तो उनको दिखवा दिए थे। बिल्कुल सर, ये एक और प्रक्रिया है कि जितने भी लोगों को आराम मिले, प्लीज आप उनका टेस्टिमोनियल जरूर कराएं, ताकि जी हम सर। उसको रिकॉर्ड करके आपके क्षेत्र में आपको दे पाए और जी सर। डिजिटल मीडिया पे भी डाल पाए, जिससे आपका प्रचार हो, ताकि और सारे लोग जाने और वापस से आपकी दुकान पे आके इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो सर अगर कोई मरीज को, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मरीज को रेफर कर गया हो किसी सीनियर डॉक्टर को? नहीं, ये तो सर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है? जी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि जब आप इतने मरीजों को देख रहे हैं, तो अब आपने अपने स्टोर के लिए कुछ प्लान करा है कि आने वाले 1-2 महीनों में इसको कुछ अपग्रेड करेंगे क्या आप, या कुछ और तरीके से प्लान करा है प्रोग्रेस करने के लिए? जी जी जी। अच्छा, क्या प्लान करा है? प्लान किया है कि अपना एक इनका सेटअप अलग बनवाना है। जी और जी। जी हाँ, ओके और मरीजों की सारी व्यवस्था वहाँ करना है। ओके ओके। सेटअप अलग बनवाते हैं और उससे थोड़ी सी मदद मिलेगी, और बैनर भी लगाइए और वो जी जी सही। जी सर। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप सारे मरीजों से फीस लेते हैं क्या? नहीं, सारे मरीजों जैसे कोई गरीब आ गया तो उससे फीस नहीं लेते हैं सर। जी जी जी, कि ठीक। कोई नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है तो उनसे फीस नहीं लेते हैं सर। ओके, तो आपको लगता है कि फीस लेके ही दिखाना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता? जी नहीं, ऐसा नहीं लगता है नहीं फीस नहीं, लेके। आपको लगता है कि फीस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं, हमें लगता है कि फीस मिनिमम लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो सर मिनिमम ही है, 50 रुपए फीस है जी, हमारी। ज्यादा फीस नहीं है सर, 50 रुपए। और हाँ, 50 रुपए है, तो मेरे हिसाब से फीस लेनी चाहिए। क्योंकि एक जी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप फीस नहीं लेंगे, तो जी मरीज सर। को आपकी सुविधा के बारे में पता नहीं चलेगा, पता नहीं और चलेगा। जी उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसको लगेगा कि अरे इनके पास सुविधा, इन्होंने मुझे दिखा दी। जी सर। तो मुझे लगता है कि हम जरूर बताएं कि सर ये सुविधा क्या है, आप जी किस तरह कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और जी ये कहाँ पे स्थित है, और इसका बेनिफिट आपको क्या मिले, जी है ना? सर। तो जब आप बता देंगे तो उसको पता रहेगा कि जब मैं विराट मेडिकल स्टोर गया था, तो उन्होंने हमें इस डॉक्टर को और इस क्लिनिक को दिखाया था,
ताकि अगली बार मुझे दिक्कत होगी तो मैं फिर से उनके पास आ सकता हूँ। जी जी सर। और ये बहुत जरूरी है कि अच्छा, दूसरी चीज, जब आप मरीजों को दिखाते हैं तो आप साथ में रहते हैं उनके? जी हाँ, साथ में रहते हैं सर। तो जितना भी डिस्कशन होता है मरीजों और डॉक्टर के बीच में, आप उसको सुनते हैं? जी हाँ, सुनते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, उससे आपको क्या मतलब, आपको क्या लगता है, क्या फायदा आपको मिला है? सर उसे अनुभव मिला है कि हाँ पेशेंट को किस तरह सर देखते हैं और कैसे अटेंड करते हैं। जी। जी, कैसे सर बात करते हैं, बस यही सीखने को मिला है सर। सुनने को मिला। जी और डॉक्टर आपको से। ये भी पता चलता है कि कौन सा डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं और कौन से जी डॉक्टर में जी जी सुधार बिल्कुल। की आवश्यकता जी है। हाँ। ठीक जी है। तो उसमें जरूर आप फीडबैक दीजिए ताकि हम उनको ये बता पाए कि सर इसमें हमारे एमएसओ को सुधार चाहिए, ताकि जी उनके मरीजों को भी इसके लिए आराम मिले। हम लोग सारे लोग इसीलिए प्रयासरत है कि हमारे मरीजों को आराम मिलना चाहिए। तो इस जी जी प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, चूक हो जाती है, तो उसको हम जी जल्द से जल्द सुधारें। तो जरूर आप एक पार्टनर की तरह हमें बताएं कि सर जी ये सर। मेरा सुझाव है और अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक जी है सर। सर। तो दूसरा ये बताइए कि ऐसा कभी होता है कि अब जब आप पहले प्रैक्टिस करते थे और अब अगर आप फीस बताते तो आपकी प्रैक्टिस पे कोई असर आया क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ा सर। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा? तो पेशेंट को मतलब ये बताते हैं कि अगर, जी पेशेंट को बताते हैं अगर लखनऊ जाओगे तो इतना किराया लगेगा, इतना वहाँ फीस देना पड़ेगा, अगर घर बैठे आपको डॉक्टर मिल जाए तो कैसा जी, रहेगा, कहीं नहीं ठीक रहेगा तो हमका 50 रुपया फीस पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हाँ इतना हाँ। नक्शा मेरे 50 चला जाए कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, तो अब आपके सवाल से मुझे ये लगा कि कई तरह के वर्जन हो सकते हैं मरीजों को बताने के लिए। जी चाहे जी आप पहले बता दें, चाहे बाद में बता दें, चाहे आप काउंसलिंग करें, बट जी इससे ये निकल के आता है कि फीस के बारे में जरूर हम उन्हें बताएं। हम जी उनसे ना ले, बात एक अलग है, बट जी जरूर बताएं कि सर ये ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा है, यहाँ पे जी ये डॉक्टर देख रहे हैं, इनको हम दिखा रहे हैं आपको, और उनकी इतनी फीस है। जी है, सर। ताकि वो उनको उनको पता रहे कि मैंने कहाँ पे दिखाया है, और जी भविष्य में भी वो आपके लिए फिर काम कर पाए या बता पाए दूसरे लोगों को। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो वो जरूर दूसरे लोगों को कुछ नहीं बता पाए। जी बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। और फीस लेने का पर्पस क्या है कि फिर वो थोड़ा सा गंभीर होंगे कि भाई मैंने फीस दी है, मुझे दवा और भी मैंने लेनी फीस है। दी। जी हाँ, तो वो थोड़ा सा फिर इलाज के प्रति थोड़ा सा गंभीर रहेंगे, नहीं तो क्या रहेगा कि वो दवा खा के फिर उसको ध्यान नहीं देंगे। जहाँ ध्यान नहीं दूसरा क्या है देंगे। कि हाँ, जब फीस लेते हैं, हमारे प्रक्रिया में पेशेंट आता है तो हमारी टेलीकॉलिंग टीम उन्हें फोन भी करती है, पूछती भी है कि सर आपने दवा ली, आपको आराम मिला कि नहीं मिला। और अगर जी 2-3 बार आराम नहीं मिला तो हम उसको दोबारा से कॉल करते हैं और हमारे सीनियर डॉक्टर उनको देखते हैं कि भाई क्या जी दिक्कत हो गई जो उस मरीज को आराम नहीं मिला। तो ये प्रक्रिया भी आप उसे बताएं कि सर अगर इस प्रक्रिया में दिखाएंगे तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जी क्योंकि सर। और कोई संस्था इस तरह का बेनिफिट नहीं देती जी जो अंत तक मरीज के साथ जाए कि सर आपको आराम मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है, हम अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जी सर। बशर्ते मरीज अगर दवा नहीं खाए या कोई दिक्कत करे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर मरीज हमारे साथ लगा है कि नहीं सर मैं भी आपके साथ रहूंगा, तो उसे जरूर आना। जी सर। ठीक है। तो सर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने मुझे बताया, और हम सब यही जानना चाह रहे थे, मेरे जितने भी एमएसओ जुड़े हुए हैं जो शुरुआती दिनों में ये समस्या का मतलब दिक्कत करते हैं कि कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम कैसे बताएं उन्हें, कई सारे लोग बोलते हैं सर पेशेंट नहीं आ रहे, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर मोबाइल क्लिनिक के नाम से लोग नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है उनके लिए सीधा सा समाधान है, सर एक्टिवेट होने से पहले आप सारे मरीजों को बताना शुरू करें, जैसा जी धीरू सिंह जी ने करा, और लोगों को भरोसा दिलाएं कि सर मैं जो सुविधा दे रहा हूं मेरा भरोसा रखिए, इससे आपको आराम मिलेगा। तो मुझे लगता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और ये बहुत अच्छा आपने हमें रास्ता बताया। मुझे लगता है सारे एमएसओ जो अभी हमें 15 या 25 दिखा रहे हैं उनको जरूर इससे कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। जी सर। तो धीरू सिंह जी हम आपसे विदा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी नमस्ते। धीरू सिंह जी अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो समस्या है मेरे ख्याल से आपको वो देखना चाहिए। हाँ नमस्कार जी, बढ़िया। तो सर आप हमारे दूसरे स्टोर है सर जो एक्टिव होने के बाद उन्होंने इतनी जल्दी करीबन 90 से ज्यादा मरीजों को दिखाया। तो जी मेरा जी जी। पहला सवाल सर यही है आपसे कि अपने शब्दों में बताएं सर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से आप क्या समझते हैं और ये किस तरह से काम करता है? देखिए सर, अभी ये थोड़ा सा नया एक जब होता है ना कि कोई चीज़ थोड़ा सा बदलाव होता है तो लोगों को पहले उतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ जो है लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। जी। तो अभी ये
सिस्टम नया है तो भी गांव में देहात में पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो जैसे कि किसी गांव के मान लीजिए 2 मरीज हमने दिखाए, जी तो 2 मरीज दिखाए, फिर वो उनको फायदा हुआ तो वो लोगों को बताएंगे धीरे धीरे। तो ये मतलब धीरे धीरे करके व्यवस्था ये बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम जो तैयार होगा, बहुत बढ़िया सिस्टम तैयार होगा। तो इससे आपके मरीजों को क्या सुविधाएं मिलती है? मरीजों को यह है कि बस कहीं जाना नहीं पड़ता है, यही अपना, जैसे लखनऊ जाना पड़ा उनको तो टाइम भी पूरा दिन का खराब हुआ और पैसा भी खर्च हुआ, पूरा दिन की समय भी गया। अब इससे ये है कि 20 मिनट में आए दुकान पर, दिखाया और अपने चले गए, और फायदा भी मिल गया उनको। तो राकेश जी, मैं एक चर्चा आपसे करना चाहूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, या जो आप बोल सकते हैं, जो हमने आपके साथ जी जो मैं बताना चाहूंगा सारे एमएसओ को। जब राकेश बहादुर जी ने हमें ज्वाइन किया था तो बहुत दिनों तक वो स्ट्रगल करते थे, 2-3 महीने तक हाँ। वो पूरी से नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने इनको भरोसा दिलाया कि नहीं सर आप हमारे साथ रहिए। और फिर हमने इनके साथ एक अवेयरनेस एक्टिविटी करी 4 दिनों की, जिसमें जो वहां के जो सर जी रवि जी थे उन्होंने जाके इनको बताया, मैंने भी विजिट किया। और फिर उसके बाद जब राकेश जी ने उस 4 दिनों में करीबन 20 या 25 मरीज को दिखाए, उसके बाद से फिर राकेश जी को जी भरोसा आया। तो मैं वही चर्चा करना चाहूंगा कि वो ऐसा क्या चीज थी जो आपको भरोसा नहीं आ रहा था? नहीं, शुरुआत में सर देखिए अब नया सिस्टम था, अब लोगों को हम जैसे कि एक मास्क दे दो, जब लोगों को जैसा कि हम बता रहे थे मतलब, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इससे कैसे होगा और मोबाइल से कैसे देखेंगे, फलाना है धमाका है। तो हमने कहा कि होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे लोग समझने लगे बात को, और जब 2-4 लोगों को दिखाया गया तो उनको बात समझ में आई। तो अगर मैं आपके इंसिडेंट से समझूं कि सबसे पहले एमएसओ ऑनर को भरोसा होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले एमएसओ ऑनर को भरोसा होना चाहिए, और उसके बाद में जैसे कि गांव के 1-2 लोग, 3 लोग, 4 लोग को धीरे धीरे करके दिखाया जाएगा, तब जो है लोगों को गांव में भी भरोसा बनेगा। बिल्कुल सही, मैं समझ गया कि सर जब तक आपको क्योंकि भरोसा हम नहीं होगा तब तक आप अपने मरीजों को भरोसा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब ऐसी क्या चीज थी जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे। अब जब आपने देखा, उसको करा, आपको लगा नहीं बहुत अच्छी चीज है, फायदा करेगी, आपको भरोसा आया, जी तब फिर आपने उसी भरोसे से, उसी आत्मविश्वास से लोगों को बताना शुरू किया, जिससे जी लोगों जी का जो भरोसा था आपके ऊपर वो तो था ही, बट आपको बताने की देर थी। बिल्कुल हाँ। सही। तो अब आप एमएसओ को जैसे, ये जी सर कि वो धीरे धीरे एक पेशेंट, 2 पेशेंट, 1 पेशेंट करके थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, तो आगे धीरे धीरे भरोसा बढ़ता जाएगा। जी। तो आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं पहले और अब में, आप अपने क्लिनिक को खोलने के बाद? अब हम पूरे कॉन्फिडेंस से जैसे कि मरीज को बताते हैं, तो वो अपना बैठ गए। हमने कहा 5 मिनट का, 10 मिनट का समय लगेगा, बैठ गए, अपना उनका अपॉइंटमेंट बनाया और अपने तुरंत उनकी कॉल हो गई, पर्चा आ गया, उनको दवा मिल गई। तो अब धीरे धीरे लोगों का भरोसा जो है सर बनने लगा है। तो जब ये कंसल्टेशन होता है, तो जब जी आप मरीज के साथ बैठ के मुझे लगता दिखाते हैं साथ में। हाँ हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है, अब चूंकि आप तो काफी 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको क्या फायदा, इससे अलग क्या दिख रहा है कि जो मेरी प्रैक्टिस थी और जो डॉक्टर्स दिखाते उनमें क्या फर्क है बेसिकली? देखिए अब सर ये गांव का, जैसे कि गांव देहात में है ना, अब किसी डॉक्टर के पास पहले मरीज जाते थे, 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगाए, और 2 दिन की दवा दी, 1 दिन की दवा दी, सुबह फिर बुलाया, सुबह फिर 2 इंजेक्शन लगाए। तो वो सिस्टम नहीं है अब। लोग उतना जो है दवा में क्या है कि इसमें अब से 5 दिन की दवा लिख के आ गई, 5 दिन की दवा दी गई, लोगों को आराम मिल गया, इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं, झंझट खत्म है। और उसमें इंजेक्शन लगाने में भी तमाम तरह के, कहीं कुछ किसी का पक गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। और अब ये धीरे धीरे लोगों को पता भी चल रहा है कि इंजेक्शन की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, दवा खाने से ही जो है, दवा से ही फायदा हो जाएगा। पहले पहले लोग क्या था, खुद ही कहते थे कि नहीं इंजेक्शन लगा दो, हमें फलाना है धमाका है, लेकिन अब लोगों को ये बताया जा रहा है कि इंजेक्शन का कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए है, बाकी दवा आप खाएंगे 5 दिन 3 दिन लगातार तो आराम मिल जाएगा। राकेश जी, मुझे ये बताइए, आप इतने 21 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कोई सीएमओ ऑफिस से आके उसने बोला कि ये इंजेक्शन आपको अलाउड नहीं है, आप क्यों लगा रहे हैं?
नहीं नहीं, ऐसा कभी कुछ आज तक तो फिलहाल नहीं हुआ है। अच्छा और हम तो खैर नहीं लगाते थे, पहले भी नहीं लगाते थे। बाकी डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर्स जो लोग अच्छा मौजूद हैं अच्छा वो सभी इंजेक्शन लगाते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश जी ये बताइए कि जब आपने इसको खोला था तो कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित करे होंगे कि मतलब मुझे मरीजों की संख्या बढ़ानी है या मुझे अपनी दवाइयों की बिक्री बढ़ानी है, तो जी जी उसमें जी। कहाँ तक लक्ष्यों में पहुंच पा रहे हैं आप? अभी जैसे 100 मरीज के आसपास अभी हो गए आपके, तो कुछ फर्क लग रहा है आपको? नहीं तो अभी ठीक है, मतलब अब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसी तरह से आगे और बढ़ता ही रहेगा, कम तो नहीं मुझे होगा। लगता है अभी शुरुआत है, तो अभी थोड़ा सा आंकलन मुश्किल है आपके लिए, बट ये है कि कुछ नंबर बड़े हैं, कुछ बिक्री में बढ़ी है, तो वो अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये है कि थोड़ी सी हाँ बड़ी जरूर है। हाँ 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 जी, आ रही आ रही। अच्छा, तो राकेश जी आपको क्या लगता है कि मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए अभी और क्या क्या प्रयास करे जा सकते हैं? अभी जैसा कि एक हमने सोचा है मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए सर, जैसा कि अभी थोड़ा समय लगता है पोर्टल पे मरीज रजिस्टर्ड किए तो उधर से कॉल आने में थोड़ा सा 2 4 5 मिनट का समय लग जाता जी है। एक थोड़ा सा सर और चाहेंगे ये कि जैसे कि लैपटॉप पे मतलब खुला हुआ जी है, मरीज कॉल हो रही है जी तो मोबाइल पे खोलते हैं तो वो लॉग आउट हो जाता है। तो जैसे कि मोबाइल पे खुल जाए, उससे हम नए मरीज का रजिस्ट्रेशन कर सकें तो थोड़ा सा जल्दी, मान लीजिए एक जी साथ 2 मरीज आ गए तो सर उसमें थोड़ा सा, मान लीजिए साथ में 2 मरीज आ गए हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। फिर वो जल्दी जल्दी करने लगते हैं कि भैया जल्दी करो देर हो रही है। बिल्कुल तो वो सर, थोड़ा सा मैं दिक्कत हम लोग वेटिंग टाइम पे सर काफी काम कर रहे हैं, और है। जी हमने जो डॉक्टर्स थे उनको भी बुला लिया है दोपहर में। तो अभी आपके जी। पास सबसे ज्यादा जो डॉक्टर हैं वो 10 बजे से 6 बजे के बीच में मिलते हैं। तो अब हाँ आपने अभी थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो वेटिंग टाइम थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ अभी वेटिंग टाइम कम हो गया है, पहले तो ज्यादा समय लगता था, अब बिल्कुल कम सर, समय तो लगता बिल्कुल सर, तो जैसे जैसे सर मरीजों की संख्या बढ़ेगी हम अपने है। डॉक्टर्स जी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ी और आपको भी पता है जी डॉक्टर्स कम है तो वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो जी उसी जी के अनुसार सर हम लोग मरीजों की संख्या के हिसाब से डॉक्टर्स को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, और बहुत जल्दी और भी काफी सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। जी जी। तो राकेश जी, जैसे कि अब आप इतने पुराने हैं, भरोसा है लोगों को, तो क्या ऐसी बात बताते हैं जिससे लोग आपके क्लिनिक पे दिखाना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप दिखा सकते हैं? ऐसी कौन सी सलाह देते हैं आप? अब देखिए सर, ये जैसे कि हम लोग सलाह देते हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सब एमबीबीएस हैं, एमडी डॉक्टर हैं, और यहाँ पे आप लोग झोला छाप के चक्कर में पड़े हुए हैं, मान लीजिए तो वो जैसे 3 दिन 5 दिन आप दवा ले चुके हैं, उससे भी नहीं फायदा हो रहा है। आप एक बार दिखाइए, आपको यहाँ फायदा मिलेगा। बिल्कुल, अच्छा फायदा मिलेगा ये भरोसा आप जरूर दें। ठीक जी है, जी। तो क्योंकि कभी देखिए ऐसा, सर, जी बताइए। एक पर्चा आता है वहाँ से, ठीक है सर, और उसके बाद में हम लोग जो दवाएं देते हैं तो ज़्यादातर क्वालिटी ड्रग ही, मतलब जो अच्छी दवाएं हैं वो देना, मतलब हम लोग ज़्यादा पसंद है करते हैं कि मतलब अच्छी दवा दी जाए, भले ही कुछ एक आध रुपए कम बचे वो एक अलग बात है, लेकिन दवा अच्छी दी जाए बिल्कुल। तो मुझे लगता है जैसे आपको पता ही है कि जेनरिक और एथिकल में क्या फर्क है, तो अगर आपके कोई डॉक्टर्स लिखते हैं तो मुझे लगता है आपको पता ही चल जाता है कि ड्रग्स अगर अच्छी तो जरूर आराम। बिल्कुल हाँ सर, देखिए अब जैसे एजी एजी का पर्चा आता है तो हम सिप्ला की एजी थ्रो अच्छी नहीं रखते हैं, बाकी और किसी कंपनी की नहीं रखते हैं। तो ये रहता है ना कि मरीज को जो हम दवा दे रहे हैं वो नहीं नहीं, ये बढ़िया है तो बहुत महत्वपूर्ण आपका सुझाव है कि हम अगर अच्छी दवाइयाँ यूज कर रहे हैं तो उसका फायदा, चूंकि वो प्रूवन है, तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही। तो आपने जब जी इतने जी। 100 पेशेंट के करीब दिखाया तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी मरीज को किसी डॉक्टर से हमारे आराम नहीं मिला हो? नहीं ऐसा तो सर हमारे ख्याल से अभी तक तो कोई अभी मरीज तक नहीं नहीं जिसको हुआ। दिखाया है। ठीक है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मरीज को हमारे किसी डॉक्टर ने जिला अस्पताल या हमारे किसी सीनियर डॉक्टर को रेफर किया है? हाँ ऐसे 2 3 मरीज रहे हैं सर, एक गायनो की पेशेंट थी, और एक तो उनको गायनो में रेफर किया था, और एक अभी ये जल्दी ही एक कुछ ट्यूमर टाइप का था तो उन्होंने जांच वाँच कुछ लिखी थी, जांच करवाई गई है तो उनको जांच भी भेज दी गई है। तो वो थी डॉक्टर सिलसिला मैडम थी, जी तो उनको जांच रिपोर्ट भेजी गई है। तो अभी उन्होंने किसी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया है कि मतलब कहीं हॉस्पिटल में दिखा करके उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा, एक जांच और कराने के लिए की है, वो करा के जी। फिर ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो आप मतलब क्या क्या बताते हैं कि क्यों आपको रिफर किया, बताते हैं आप उनको?
हाँ, अब देखिए सर, मरीजों को जैसे कि अब वो थी जो एक लेडी अभी हमने दिखाई है, तो वो अगर किसी इस तरह के डॉक्टर गांव वालों के चक्कर में पड़ जाती तो वो अपना कहो तो वही चीर फाड़ के निकाल देते, या 10-5 दिन में बैठने के भरोसे करके उनको कम से कम 1000, 1200, 1500 की दवा खिलाते। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमने जो उनको दिखाया, जांच लिखी गई, जांच हो गई, ठीक है, अभी सर उनका कोई पैसा नहीं लगा, मतलब कोई पैसा नहीं लगा, केवल जांच उन्होंने कराई, उसका उनको पैसा लगा है। ठीक और है, जांच से ही पता चल गया कि उनको क्या बीमारी है, उनको क्या दिक्कत है और ये कहाँ से आराम हो सकता है। मतलब ये हॉस्पिटल रेफर तो हमने सरकारी अस्पताल के लिए उनसे बताया है कि आप जाइएगा, तो हम कह देंगे, वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं कई लोग जानने वाले, तो कह देंगे तो सरकारी अस्पताल में करा देंगे, तो उनका मतलब बहुत ही कम खर्चे में उनको ऑपरेशन हो जाएगा और फुर्सत मिल जाएगी। बिल्कुल सर। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि सर सही समय पर और सही इलाज, मतलब हमने जी जी। इसमें 5-6 महीने नहीं लिए और तुरंत का तुरंत उनको सही सलाह से सही इलाज की तरफ रिफर कर दिया। हाँ, उनको बहुत सही। 3-4 दिन में सर उनका क्लियर हो गया सब कि हाँ ये होना है और ये दिक्कत है बस। बिल्कुल सर, और इनका कोई सर नाम नोट करें राकेश जी, और जब ये ठीक होके आए तो इनका टेस्टिमोनियल भी जरूर बताएं। माधुरी मैम प्लीज इसको नोट करें और जी 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 इसको बिल्कुल। हाँ जरूर इसको करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा केस है जिसमें हमारी सुविधाएं और राकेश जी का पूरा पूरा सहयोग रहा है। जी तो राकेश जी कुछ आपने प्लान करा है, जो आप कुछ प्लान कर रहे थे कि क्लिनिक के आगे मैं कुछ बनवाऊंगा जिससे मरीजों को सुविधा हो जाए? जी सर, वो एक बनवाने का सहाय कार्यक्रम, तो उसके लिए हमने कहा है, तो एक केबिन होगी, मतलब उसमें मरीज आराम से बैठ के डॉक्टर को अपनी पूरी बात बता सके। कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं वो हम लोगों के सामने नहीं बता सकती हैं, बिल्कुल सर। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक थोड़ा सा एक सेपरेट अलग से बनवा दिया जाए कि अपने जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करके कॉल आई, उनको बैठा दिया गया, वो अपने जो है आराम से बात कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं थोड़ा सा दिक्कत झिझकती हैं, तो वो कम से कम पूरी स्वतंत्रता से बता पाएंगी कि भाई हमें क्या दिक्कत है। तो राकेश जी एक और जी सवाल, जी। सारे मरीजों से आप फीस लेते हैं या कुछ मरीजों को छोड़ देते नहीं नहीं सर, मिनिमम बिल्कुल फीस ली जाती है, और जो बहुत ज्यादा गरीब टाइप के लोग हैं तो फीस नहीं भी ली जाती है, हैं? हाँ, नहीं नहीं कोई क्योंकि दिक्कत नहीं। फीस आप जरूर लीजिए, जी। जरूर बताएं कि सर ये सुविधा निःशुल्क नहीं है, और ये सुविधा का जो चार्ज है नहीं वो नहीं, बहुत कम है। ये सर बिल्कुल सभी को बता दिया जाता है कि इसमें 50 रुपए हमारे अकाउंट से कटते हैं, लेकिन जो ये ठीक है, आप इस लायक नहीं है अभी इस पोजीशन में, तो हम आप ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और नहीं ली जाएगी, लेकिन आगे से आपको फायदा मिलेगा, आगे से फीस आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप ये नहीं बताएंगे तो वो सुविधा को निःशुल्क समझेंगे और उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसका प्रभाव आने वाले समय पे हम पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा। तो फीस जरूर लीजिए, जी जरूरी जी हमारा ये हक है, क्योंकि हम इतनी सुविधा अच्छी दे रहे हैं, तो मिनिमम चार्ज हम ले रहे हैं, मैक्सिमम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्यों कि आपको जी जी लगता है कि अब जब फीस बता देते हैं पहले तो मरीज परामर्श के लिए झिझकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं झिझकते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं भैया, जो जो मतलब दिखाना चाहते हैं वो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम 50 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी ऐसा लगा कि आपकी जो जी। प्राइवेट प्रैक्टिस थी फीस लेने की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है उसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। जी जी बिल्कुल सही। और दूसरा मुझे बताइए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जब आप मरीज से बात करते हैं आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप लोग किस किस क्या मतलब डॉक्टरों से क्या बताते हैं या माधुरी मैम को बताते हैं, कैसे करते हैं फिर उसको मैनेज? नहीं नहीं, कोशिश हम ये करते हैं कि मरीज के बगल में खड़े होकर के पहले हम थोड़ी सी बात अपनी बता देते हैं कि इनको ये दिक्कत है सर, उसके बाद में फिर वो अपना और कोई दिक्कत है तो मरीज अपने खुद ही बताते हैं। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही प्रक्रिया है सर, क्योंकि सारे एमएसओ को मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब भी आप किसी मरीज आपके पास आए उसका पूरा 2 मिनट हिस्ट्री लीजिए, डॉक्टर की जब कॉल आए तो आप उन्हें बताइए, उसके बाद मरीज को कनेक्ट कराइए। आप सारी बात नहीं बताइए, क्योंकि फिर मरीज नहीं बता पाएगा, और डॉक्टर मरीज से पूरी बात पूछेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो आपसे पूछेंगे। और अगर इस दौरान आपको परामर्श में कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर की दवाइयों में कोई दिक्कत होती है, वो उसी समय कॉल ऑन रहती है, आप उस पर बोलिए कि सर मुझे कुछ कहना है, आपसे बात करनी है, तो डॉक्टर जी जरूर आपको मदद करें, क्योंकि देखिए आपके बिना उनको जानकारी सही नहीं मिलेगी। तो आप हमेशा अपना पक्ष रखिए, और उसके लिए पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में है, क्योंकि ये सुझाव हैं जो हमें समय समय पर आपसे चाहिए होते हैं।
क्योंकि हमें नहीं मिल सकता सुझाव आपसे, हम तो वहां पे है नहीं, आप ही हैं, तो बहुत जरूरी है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो पोर्टल यूज करते हैं आप? पोर्टल में जो रेज इशू का ऑप्शन है उसको यूज करते हैं आप? हाँ सर, वो कभी कभी रजिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कत, 5-6 बार करना पड़ता है तब जाके रजिस्टर्ड हो पाता है। अब इसलिए हम लोग सर कोशिश कर रहे हैं इसको पूरी तरह से डिजिटल करें, ताकि फोन कॉल की जो बाध्यता है वो खत्म हो, आपको फोन नहीं करना पड़े। और हमारी पूरी टेक्निकल टीम इस पे नजर रखे रहती है। जैसे ही आप रेज इशू करते हैं वैसे 5 मिनट के अंदर आपकी कॉल को अटेंड करके उसका सोल्यूशन प्रदान करके आपको बताया जाता है। डिजिटली भी बताया जाता है, आपके ऐप पे भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप फोन कॉल भी कर सकते हैं। तो हम इसी कोशिश में हैं इसको पूरी तरह से डिजिटल करा जाए, ताकि फोन कॉल की जो बाध्यता है वो खत्म हो और आपको तुरंत उसका समाधान मिल सके। तो मैं सारे एमएसओ को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस तरफ अग्रसित हैं और इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये डिजिटल आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट होती मिलेगी, और जो लोग इस पे बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं आप में, उनको ये जानकारी जरूर मिलती होगी, जो भी वो कंसर्न वो रेज कर। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग एक बार परिचर्चा पे चलते हैं। अगर कोई सवाल आया है चैट पे तो वो लेते हैं, नहीं तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट एक कि वो आपसे सवाल पूछें अगर उनका कोई सवाल है तो। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर कोई सवाल है आपका? नहीं सर, सवाल तो कोई नहीं है जी। और बाकी जो है मेरा सब वो काम हो ही रहा है, चल रहा है। और एक वही पेशेंट मेरा टेस्टिमोनियम वाला था। जी 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 जी, जो जिसका वो हो गया है स्किन वाला, जो स्किन वाला नहीं, स्किन वाला नहीं, जो डायबिटीज का पेशेंट था, स्किन वाले का भी तो टेस्टिमोनियम नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, तो माधुरी मैम को नंबर दे दिया आपने? जी जी, नंबर दे दिया, उनसे बात हो गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बाकी एक स्किन वाला है, उसका भी नंबर जो है माधुरी मैम को हम दे देंगे, बिल्कुल तो सर, वो भी हो जाएगा, वो भी पेशेंट एकदम ठीक है। बिल्कुल सर। आप सर हमारा रिक्वेस्ट ये कि आप अपने सुझाव जो भी हों जरूर पोर्टल पे डालें, या माधुरी मैम के थ्रू हमें बताएं, जो भी है अपने जरूर इसको बताएं, क्योंकि इसके बिना सर हम सुविधा में थोड़ा सा सुधार कर तभी पाएंगे। जी जी, ओके नहीं सर, ठीक है। मेरे जितने भी पेशेंट अब तक देखे गए हैं सब लगभग ठीक है। और बाकी एक दो पेशेंट जिसे जो नहीं ठीक होने लायक है, जिसे अब एक मीलिया का पेशेंट था जो है आदित्य नागेंद्रन सर को दिखाया था, तो उसको डॉक्टर साहब ने रिफर किया दूसरी जगह के लिए, तो भाई वो अलग चीज है। तो बाकी और जितने पेशेंट देखे गए हैं लगभग सब ठीक है, ये अच्छी बात है सर। जी बिल्कुल सर, ये सुझाव सर बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम इसको और बढ़िया बता सकते हैं। जी सर। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। अंकुर जी क्या हाल चाल है? ठीक सर। अंकुर जी कोई सवाल? नो सर। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरूर अपना सुझाव आप दीजिए पोर्टल के थ्रू, और डॉक्टरों का फीडबैक भरिए। आपको आता है फीडबैक भरना डॉक्टर्स का? जी सर आता है। और पोर्टल पे रेस इशू करना आता है? जी सर। क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन चिकित्सा मित्र की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग अपने सारे प्रोसेस को ऑनलाइन करेंगे, अब करने जा रहे हैं। तो आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत पोर्टल पे रेस करिए और आपको तुरंत उसका समाधान मिलेगा। ओके सर। ठीक है सर, चलो। तो अब अंशी मेडिकल आ गए, अभी नहीं आए? जी सर। हाँ अंशी जी, क्या हाल चाल है सर? चलिए, तो सर आपने भी काफी अच्छे मरीज दिखा रहे हैं एक्टिव होने के बाद में, तो कोई सवाल या कोई शंका आपके मन में बताइए, कोई सुझाव हो? नहीं कोई सवाल नहीं है, बाकी ठीक है। आपके सारे मरीजों को आराम मिल रहा है? हाँ। कोई दिक्कत होती महेंद्र हैं, माधुरी मैम हैं, हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम लोग आशुतोष मिश्रा जी के पास में। काफी चेयरफुल दिख रहे हैं आशुतोष मिश्रा जी, एनर्जी है आपको। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका चेहरा देख के मन खुश हो जाता है। अरे सर, आफ्टर यू हम आपको देख के प्रसन्न हो जाते हैं। अरे नहीं सर, मैं तो प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि आप कब आए और हम आपसे कब बात करें। सर मैं जान नहीं पाया था आज की वेबिनार, अभी मैंने मैसेज देखा महेंद्र का, तब मैं सफर में था, मैंने ज्वाइन किया अभी। अरे सर, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो सौभाग्य हमारा आपको हम पकड़ पाते हैं। सर थोड़ा सा हमारे एमएसओ का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, आप जैसे लोग ही तो आगे बढ़ाएंगे इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम तो पहले से ही आपकी तारीफ कर रहे हैं।
इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं हम लोगों के लिए। इससे जी। हमारा तो विकास हो ही रहा है सर, और इससे जी। पेशेंट भी लाभ ले रहे हैं। जो ग्रामीण अंचल के पेशेंट है इससे जी। काफी लाभ ले रहे हैं। वो जो बिल्कुल। ऐसे मतलब झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ के गलत दवाइयां खा रहे थे, उससे जी। भी निजात उनको मिल रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बस सर एक चीज हमको इसमें जो दिक्कत आती है, इसमें जी। फीडिंग में बहुत टाइम लगता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब फीडिंग में जो पेशेंट जी। फीडिंग में काफी टाइम लगता है सर। जी सर, मतलब अब उसका हमारी डाटा भरने में कभी कभी, हाँ बस हाँ। बहुत हल्का होना चाहिए, मतलब नाम, मोबाइल नंबर और उसकी समस्या। उसके बाद बिल्कुल। डॉक्टर अपना पूछते हैं, डॉक्टर सारा पूछते हैं। मान लीजिए उसका हम ब्लड प्रेशर और जितना भी वो वाइटल है उसको भर ही दिए। जी। उसके बाद भी अब जैसे उसकी लंबाई से और इससे कोई मतलब नहीं होता, ये सब कुछ चीजें कम होनी चाहिए। बिल्कुल। और टाइम लगता है भरने, जिसका मैं कोई यूज सुझाव नहीं सर है। आपका मैंने सुझाव आपका ले लिया है, और टीम सर जी इस सर। पे काम कर रही है। जो आपने पॉइंट रेज दादा। किया है इस पे काम कर रही है, और बहुत जल्दी आपको इस पे दिखेगा थोड़ा सा फर्क। हम लोग उस पे विचार रहे हैं। और हाँ सर हाँ ठीक। मीटिंग टाइम जैसे मैंने बताया कि कम हो गया है, उस पे भी हम जी काम कर रहे हैं। और जी हम लोग अभी एक और प्रोग्राम भी लाने वाले हैं, जिसमें जितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो माधुरी मैम के एंड से, चाहे सेल्स से हो, वो आप लोग जी के जी साथ जुड़ेंगे, और आप अपने सुझाव वहां पे दीजिए, और 2 से 3 दिन के अंदर उसका समाधान आपको दिया जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। तो इस पे सारी टीमें देखो आपसे आवाज एक जा साथ रही एक ही है, प्लेटफॉर्म पे आके फोन बात मिला के करेंगे। कुछ का सोल्यूशन आपको उसी समय दिया जाएगा, और कुछ का एक दिन के बाद में। बट ये धन्यवाद सर। सोल्यूशन आपको तुरंत का तुरंत मिलेगा, ये हमारा धन्यवाद, आपसे वादा है। बिल्कुल सर। तो आशुष जी, आपका नंबर मुझे चाहिए। ये नंबर आपको शोभा नहीं देते इतने नंबर। क्या मैं हो गया सबके सर? सामने बोल रहा हूँ आपको। कितना नंबर आपके है सर? अभी आपके आप हमने देखा ही नहीं अभी मैं सर। सर, इस ये बार मैं नंबर आपको हाँ हाँ शोभा नहीं देते। सारे सर। एमएसओ पूछते हैं मेरे से कि सर सीतापुर में उनका कितना नंबर है। सर कितना है बताइए, अभी बढ़ाते हैं इसको। अरे सर, अब आप वेबिनार में मत मुझसे पूछिए। अरे नहीं मतलब मैं सर, मैं बैठता नहीं हूँ ना अब सर, अब वो ये तो गलत बात है सर, बैठना चाहिए आपको। नहीं सर, मैं इसमें मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, इसलिए मैं दिल्ली में था, अभी आया हूँ कोई आज बात नहीं दुकान सर। पे। हाँ नहीं नहीं हाँ। सर, आपके और सुझावों के मैंने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ फिर मैं हाँ आपसे इसके बाद आगे बात करूंगा, और ये आपके साथ टीम कनेक्ट करेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशुष जी। धन्यवाद। सज्जन लाल जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। तो सज्जन लाल जी, मैं सारे एमएसओ को बताना चाहता हूँ, आपके साथ भी एक समस्या थी कि आपको भी पहले इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा भरोसा कम था। तो अब चूंकि आप दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बताएं कि अब आपको भरोसा है, अब आप मरीज दिखा पा रहे हैं सही से, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर, मरीज सही से दिखा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ हाँ, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया और सही समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही अब। पहले थोड़ी दिक्कत होती थी जब मरीज आता था वेटिंग में, अब वेटिंग भी नहीं होती ज्यादा। जी जी, अब वेटिंग में नहीं होती, बिल्कुल उस पर काम कर रहे अब हैं हम लोग। वेटिंग में 5 मिनट के अंदर अंदर मरीज दिखा देता है, पहले 10-15, 20-20, 25-25 मिनट लग जाते थे। जी। तो अब जैसे आप भी करीबन 20 सालों से दिखा रहे हैं, तो अब आपको क्या फर्क लगता है कि मतलब ये सुविधा या आपकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसमें क्या फर्क नजर आता है आपको? सुविधा सर बहुत बेटर है। जी कम पैसों में मतलब अच्छे डॉक्टरों से सलाह हो जाती है, मरीज बहुत खुश हो जाते हैं कि 50 रुपए में कहीं में जाना भी नहीं पड़ता है। जी जी और अच्छे डॉक्टरों से भी सलाह हो जाती है, दवा भी लिख कर भेज देते हैं, जी। टाइम भी नहीं लगता लोगों का। तो आप तो स्वयं का मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो अगर आपकी तरफ से सुझाव आ रहा है तो बहुत अच्छा हमारे लिए कि आप लोग इसी तरीके से सर हमें सहयोग दीजिए, जी हम सर। लोग इसी तरीके से आपको और अच्छी सुविधा दे पाएंगे। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और धीरू सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपना समय दिया और इतनी सारे सुझाव हमें दिए। और माधुरी, मुझे लगता है आपने नोट कर लिए होंगे ये सारे सुझाव, यस सर। ताकि हम लोग इसको फिर मैनेजमेंट के पास लेके जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इन पे ध्यान दें, ताकि अपनी सेवाओं को हम और बेहतर तरीके से इन तक ले जाएं। इस वेबिनार में डिस्कस हुए सभी प्रश्नों पर हम संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे, जो कि इस प्रकार है। ई क्लिनिक से एमएसओस क्यों जुड़ रहे हैं? ई क्लिनिक का संचालन करके एमएसओस को क्या लाभ मिल रहा है? तो अभी जैसा आप सभी ने हमारे दोनों लीडर्स से सुना है, तो यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो आप हमारे दोनों लीडर्स की तरह अपने मेडिकल स्टोर पे नंबर ऑफ पेशेंट जो भी मरीज हैं उनकी संख्या प्लस अपने बिजनेस की आय को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके चलाने से आपको ई क्लिनिक चलाने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है? इससे आपके स्टोर पर डॉक्टर की उपलब्धता होती है, आपके स्टोर पर चिकित्सा की सुविधा में वृद्धि होती है, प्लस मरीजों की संख्या में भी वृद्धि होती है।
इसके साथ ही साथ दवाओं की बिक्री बढ़ती है। दवाओं की बिक्री बढ़ने से आपके स्टोर का वित्तीय लाभ बढ़ता है। वित्तीय लाभ बढ़ने से आपके क्षेत्र में आपके स्टोर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रतिष्ठा बढ़ने से जो मेडिकल स्टोर ओनर है उनकी सामाजिक पूंजी बढ़ती है। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगी। ई क्लिनिक से हमें अपनी आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपके स्टोर पर आए सभी मरीजों से उनकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए और सही उसी के हिसाब से सही डॉक्टर का चयन करना चाहिए और उन्हीं से ई परामर्श कराना चाहिए। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद डॉक्टर्स का फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है और मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो मुझे लगता है जो हमारे दोनों लीडर्स रहे हैं, स्पीकर्स रहे हैं, तो आप उनकी तरह अपने मेडिकल स्टोर पर पेशेंट की संख्या को और अपने बिजनेस की आय को लगभग 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अपने लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आप सभी को प्रदान करेंगे।